Guys, how are you all? Today we are going to start the new topic on SQL. लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि इक्वल वेयर क्लोज की हेल्प से फिल्टर कैसे करते हैं डेटा को। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट। देखो, अगर हमारे पास टेबल है, एक सेलेक्ट करना है स्टार। स्टार मतलब सारे कॉलम्स फ्रॉम टेबल का नाम है XYZ। सेलेक्ट करके रन करते हैं टेबल को, तो हमारे पास डेटा आउटपुट आ जाएगा। टेबल आउटपुट के पास आउटपुट में विजिबल हो जाएगी। अब मान लो मेरे को टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के हिसाब से अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम XYZ, और फिर आपको ऑर्डर बाय के अंदर डालना है कॉलम, जिस कॉलम से आप ऑर्डर बाय करना चाहते हो। तो मैंने कॉलम का नाम डाला मार्क्स। और ऑर्डर बाय मार्क्स अगर आप डालते हो तो ऑर्डर बाय का डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मार्क्स को अरेंज करेगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाल के दिखाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, आपने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया मार्क्स को। डिसेंडिंग में करना है तो आप क्या करोगे? ऑर्डर बाय मार्क्स, और किस वे में? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए DSC लगाओगे और सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे, तो आउटपुट आपके पास आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज होके आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेटिक कॉलम से हम कैसे करते हैं। तो सेलेक्ट करना है आपको, वापस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ऑर्डर बाय करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको सीधा ऑर्डर बाय, और आपको कॉलम का नाम लिखना है नेम। नाम को किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लग के आ जाएंगे, ABCDEFG ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपको डिसेंडिंग के अंदर अगर अरेंज करना है तो DSC लगाओगे और सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे, तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज होके आ जाएंगे। अब वापस चलते हैं XYZ नाम की टेबल पे। लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक बंदे का डेटा निकालना है तो हम क्या करते हैं? इक्वल लगा के यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम लिखा XYZ, और यहाँ पे हमने लिख दिया जहाँ पे वेयर नेम हो इज इक्वल, और नाम के अंदर आपने डिफाइन कर दिया कोई भी नाम, कि मोहित जिसका नाम है उसका डेटा निकाल के लेके आना है। आपको सिंपल सेलेक्ट करके रन करने पे आपको एक डेटा आउटपुट में मिला, जिसका नाम मोहित था, उसका डेटा आ गया। अब मेरे को चेक करना है एक पर्टिकुलर दो बंदों का अगर डेटा निकालना है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का डेटा निकालना है, तो आप क्या करोगे? वेयर नेम इज इक्वल की जगह पे अब लगाओगे इन ऑपरेटर का यूज़ करा जाता है मल्टीपल डेटा फैच करने के लिए। मोहित और मान लो अंकित का डेटा अगर आपको निकालना है, तो मोहित और अंकित मेरे को इन ऑपरेटर के अंदर ब्रैकेट के अंदर डालोगे। सेलेक्ट करके जैसे ही रन करते हो, मोहित और अंकित आपके पास विजिबल होके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर अल्फ़ाबेटिक कॉलम के लिए तो हमने देख लिया, इन ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। मोहित और अंकित के अलावा अगर किसी का देखना है तो नोट इन लगा देंगे। वहाँ नोट इक्वल लगाया था एक्सक्लेमेशन की हेल्प से, यहाँ पे आपको नोट इन लगाना है। सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे, नोट इन की हेल्प से जो जिनके नाम मोहित और अंकित नहीं है उनके अलावा सभी लोगों का डेटा आपके पास आउटपुट में विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब न्यूमेरिक कॉलम के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट करना है आपको स्टार फ्रॉम XYZ नाम की टेबल है हमारी, जहाँ पे वेयर आपके जो मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए? इन होने चाहिए। किन में से? ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल डेटा पास करना है आपको। तो जैसे कि मैंने लिखा 83 एंड 90, तो जिनके मार्क्स 83 और 90 होंगे उनका डेटा आ जाएगा। तो देख लेते हैं, 83 वाले हैं, 90 किसी के मार्क्स नहीं है तो आया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नोट इन भी यूज़ कर सकते हो। नोट इन क्या करेगा? 83 और 90 जिसके मार्क्स हैं उनके अलावा सभी लोगों का डेटा आपके पास आउटपुट में विजिबल होके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट आते हैं हम अगले ऑपरेटर के ऊपर, जो है हमारा बिटवीन। बिटवीन कैसे काम करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोलता है मार्क्स में जिसके मार्क्स 85 से 95 के बीच में है उनका डेटा निकालना है, या 85 से 90 के बीच में उनका डेटा निकालना है। तो कैसे फैच करते हैं? आपको सिंपल करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम XYZ। अब यहाँ पे वेयर लगा के आपको लिखना है वेयर मार्क्स जो है आपके होने चाहिए बिटवीन, किसके बीच में होने चाहिए? बिटवीन। आपने लिखा यहाँ पे स्टार्टिंग दिया 85 एंड 90, 85 और 90 के बीच वाले लेके आने आपके। ठीक है, सेलेक्ट करके रन करोगे
तो आपके पास 85 से 90 के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं उन लोगों का डेटा आ जाएगा। ठीक है, नोट बिटवीन लगाते हो तो 85 से 90 के अलावा, बीच के अलावा जो भी लोग हैं उनका डेटा आपके पास विजिबल होके आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अल्फ़ाबेटिक कॉलम्स पे ये कैसे यूज़ होता है। तो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब सारे कॉलम्स, फ्रॉम टेबल का नाम XYZ, और जहाँ पे वेयर आपका जो नाम है वो होना चाहिए बिटवीन, और आपने यहाँ पे लिखा ए से एंड आपने यहाँ पे लिखा F तक, मतलब स्टार्टिंग लेटर ए से F के बीच होगा, उनका डेटा आ जाएगा बिटवीन के अंदर। रन करके देखो, आउटपुट देखो, अंकित और अमन ही है जो ए से F के बीच में स्टार्ट होने वाले लेटर्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ऑर्डर बाय करना। असेंडिंग ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट होता ही है, ऑर्डर बाय लगाने से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको DESC यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि अल्फ़ाबेटिक कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे करते हैं। देन देखा हमने मल्टीपल डेटा को फैच कैसे करते हैं। मल्टीपल डेटा को फैच करने के लिए इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा नोट इन, उनके अलावा अगर सभी लोगों का डेटा चाहिए तो। देन फिर हमने देखा बिटवीन एंड नोट बिटवीन। नोट बिटवीन और बिटवीन क्या करेंगे, एक रेंज के बीच में आने वाले लोगों के ऊपर कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है, पीछे की वीडियोस देखोगे तो आगे की वीडियोस समझ आने लग जाएगी। सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर।